हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब? तो फिर आगे क्लास को जो है कंटिन्यू करते हैं। ठीक है, ऑल राइट, मेरी वॉइस क्लियर है? देखो, दो तीन क्लास जो है सबसे पहली क्वेरी उसको मैं आप लोगों की रिजॉल्व करता हूँ। दो तीन क्लास आपकी एडिशनल ऐड हुई होंगी, तो उसको आपको ये नहीं देखना है कि क्या है, क्यों ऐड हुई है, वो सारी चीजें मैंने ही ऐड करवाई हैं। आपको उसको देखना है, ठीक है? क्लास जाके आपको देखनी है, वॉच करनी है। कोई इशू आता है तो आप अपने बैच कोऑर्डिनेटर्स को बोलना, आप उनको इशू फॉरवर्ड करना, उसको हम जो है देखेंगे क्लास में। बट आपको वो क्लासेस देखनी है, क्लियर है? लास्ट क्लास में हमने देखा था एलिमेंटर की एक तरीके से फाइनल क्लास, और इंस्टॉल किया था हम लोगों ने एसईओ का प्लगइन। कौन सा? रैंक मैथ। ठीक है, इसको हम लोगों ने इंस्टॉल किया था अपने डैशबोर्ड में, इंस्टॉल करके सेटअप भी किया था इसको इवन। तो देखो, रैंक मैथ है क्या? रैंक मैथ बेसिकली एक प्लगइन है वर्डप्रेस का, किसके लिए? एसईओ के काम आता है। ठीक है, तो हम यहाँ पे मूव करने से पहले, रैंक मैथ और जो है ब्लॉक में मूव करने से पहले, देखो सबसे पहले हम लोग क्या देखेंगे? टाइप ऑफ एसईओ, राइट? इसके बाद हम लोग क्या देखेंगे? ब्लॉग वर्सेस पेज, है ना? या आप इसको पोस्ट भी बोल सकते हो, पोस्ट वर्सेस पेज। और उसके बाद हम देखेंगे ऑन पेज ऑप्टिमाइजेशन। तो जो क्लासेस ऑलरेडी एडेड हैं, जिनको भी आप लोगों ने वॉच नहीं किया, वॉच कर लेना, एक बार जाके देख लेना। ठीक है, अभी फिर हम क्लास स्टार्ट करते हैं। जो क्वेरीज होगी वो लास्ट में हम लोग देखेंगे। तो सबसे पहले हम लोग चलते हैं अपनी वर्डप्रेस वेबसाइट पे। देखो, वर्डप्रेस में इशू आएगा स्टार्टिंग में थोड़ा सा, बट आपको उसमें परेशान नहीं होना है बहुत ज्यादा। वो चीजें धीरे धीरे ठीक हो जाएंगी, क्योंकि एक दिन में हर एक चीज सीख पाना इम्पॉसिबल है ना? तो थोड़ा बहुत इशू आएगा। देखो, कोई भी नई चीज आप ट्राई करते हो तो उसमें दिक्कत आती है, तो वो नॉर्मल सी कॉमन सी बात है। ठीक है, वो देखेंगे, शॉर्ट आउट करेंगे, सारी चीजें हो जाएंगी, सारी चीजें, डोंट वरी। अब आपने एक नाम सुना होगा, ब्लॉग। ब्लॉग नाम सुना होगा आपने। ब्लॉग क्या होता है? ब्लॉग की एक वेबसाइट भी हो सकती है, या पर्टिकुलर ब्लॉग किसी वेबसाइट का एक पार्ट भी हो सकता है, जैसे कोई बिजनेस वेबसाइट है ना? तो उस पे क्या है? ब्लॉग का सेक्शन है। अब ब्लॉग सेक्शन में क्या होता है? लेटेस्ट इंफॉर्मेशन जो होती हैं वो ऐड होती हैं, और उसके अलावा आर्टिकल्स। कौन से आर्टिकल्स? इंफॉर्मेशनल। ठीक है, ट्यूटोरियल्स, ये सारी चीजें कहाँ पे आती हैं? ब्लॉग पर। ठीक है, अभी तक देखो हमारे पास कौन कौन सा ऑप्शन है यहाँ पे? हमारे पास है होम, हमारे पास है होम, प्रोडक्ट्स, अबाउट अस, कॉन्टेक्ट अस। अब यहाँ पे हम एक ऑप्शन और ऐड कर देंगे, क्या? ब्लॉग का। ठीक है, तो चलते हैं हम लोग, सबसे पहले लॉग इन करते हैं वर्डप्रेस में। और वर्डप्रेस में लॉग इन करके हमने वर्डप्रेस में लॉग इन कर लिया है। देखो, अब हमें ऐड करना है ब्लॉग का ऑप्शन। तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा? सबसे पहले एक पेज बनाना पड़ेगा जहां पे हमारा ब्लॉग शो होगा, है ना? तो यहाँ पे हम एक पेज बनाते हैं और इसका नाम रख देंगे ब्लॉग। इसको पब्लिश कर लेते हैं।
ठीक है, हमने पब्लिश कर लिया इसको। अब हमें सिंपल जाना है, देखो ध्यान से देखना, यही चीजें आप लोगों को कंफ्यूज कर जाती हैं, फिर आपको समझ में नहीं आता। अब किसी पेज को अगर हमें ब्लॉग में कन्वर्ट करना है, यानी ब्लॉग वाला पेज बनाना है, तो हम कैसे बनाएंगे उसको? सेटिंग में जाएंगे, रीडिंग में जाएंगे। यहाँ पे आप देखोगे जहां से हमने होम पेज सेट किया था, पोस्ट पेज आ रहा है यहाँ पे, राइट। यहां से हमने होम पेज सेट करना पहले बताया था, पोस्ट पेज आ रहा है। यहां से सिलेक्ट करके हम ब्लॉग वाला ऑप्शन से ब्लॉग वाला पेज सिलेक्ट कर लेंगे, जो हमने अभी पेज बनाया ब्लॉग वाला, वो पेज हम सिलेक्ट कर लेंगे। अब मैं एक चीज भी आपको और दिखा देता हूं कि अगर जब तक हम लोगों ने पेज यहां से सिलेक्ट नहीं किया, तब तक देखते हैं, तब तक ये कैसा दिख रहा है। देखो यहाँ पे कुछ भी नहीं आ रहा, हमने अभी सिलेक्ट नहीं किया, तो इसलिए यहाँ पे अभी कुछ भी नहीं आ रहा है। अब यहाँ पे क्या करते हैं, सेलेक्ट कर लेते हैं, अपडेट कर देते हैं। अब वैसे अभी इसमें कोई पोस्ट नहीं है, एक पोस्ट है बस। अब इसको रिफ्रेश कर लेते हैं, देखो यहाँ पे एक पोस्ट आ गई। अब जैसे जैसे हम नीचे कंटेंट बढ़ाते जाएंगे, ये कंटेंट इंक्रीज होता चला जाएगा, ठीक है। तो ऐसे हम ऐड करते हैं ब्लॉग सेक्शन। अब इसको हम कहां पे ऐड कर लेंगे, अपने मेन्यू में ऐड कर लेंगे। अपीयरेंस में जाएंगे, मेन्यू में जाएंगे, ये सारी चीजें मैं ऑलरेडी बता चुका हूं आप लोगों को। उसके बाद जो है ब्लॉग वाला सेक्शन एड टू मेन्यू करेंगे और सेव कर देंगे। देखो अभी यहाँ मेन्यू में कोई ब्लॉग का ऑप्शन नहीं आ रहा है, रिफ्रेश करेंगे एक बार, आ गया ब्लॉग का ऑप्शन, राइट। अब यहाँ पे ब्लॉग का ऑप्शन आपका आ गया। अब क्या है, देखो जब ओपन करोगे आप, तो ऐसे ब्लॉग ओपन होगा, है ना। अदर आपके ऑप्शंस ओपन तो होंगे ही, साथ में आप अगर ओपन करना चाहोगे ब्लॉग को, तो ब्लॉग यहाँ से डायरेक्टली ऐसे ओपन हो जाएगा, और यहाँ से आप वो आर्टिकल सेलेक्ट करके रीड कर सकते हैं। तो ये क्लियर हो गया कि ब्लॉग सेक्शन ऐड कैसे करते हैं। क्लियर है?
वॉइस आ रही है अभी मेरी? वेट अ सेकेंड। जिनकी जिनकी वॉइस चली गई थी, कहाँ से गई थी? चलो हम लोग स्टार्टिंग से स्टार्ट करते हैं। देखो, सबसे पहले जो है ब्लॉग वाला ऑप्शन आपको ऐड करना है। ब्लॉग वाला ऑप्शन आपको क्यों ऐड करना है? लेट मी क्लियर वन थिंग। जब भी हम बात करते हैं सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन की, तो उसमें सबसे ज्यादा जो मैटर करता है वो आपका जो ब्लॉग वाला सेक्शन होता है, वो बहुत ही जल्दी रैंकिंग करता है। क्विक मतलब ऐसा नहीं है कि मॉर्निंग में आपने पोस्ट किया इवनिंग में रैंक कर दे, है ना। वो उसके सिनेरियोज कंडीशंस अलग होती हैं, ठीक है। ब्लॉग वाला सेक्शन हम ऐड कहाँ से करते हैं? उसके लिए हमें सिंपल क्या करना होगा, सबसे पहले एक पेज ऐड करना होगा ब्लॉग के नाम से। पेज कहाँ से ऐड करना है सबको पता है, ये बताने की जरूरत तो है नहीं। पेज में जाके आप यहां से ऐड न्यू पेज पे, तो एक ब्लॉग के नाम से आपको पेज ऐड करना है। उसके बाद आपको जाना है सेटिंग में। सेटिंग में जाके आपको जाना है रीडिंग सेटिंग में, और उसके बाद यहाँ पे पोस्ट पेज, जैसे हमने इसके पहले देखा था होम पेज, वैसे पोस्ट पेज आपको सेलेक्ट कर लेना है, ब्लॉग वाला, ठीक है। जो पेज आपने बनाया ब्लॉग वाला, उसको यहाँ ड्रॉप डाउन से सिलेक्ट कर लेना है।
और उसके बाद सेव चेंजेस पे क्लिक कर देना है। तो जब आप ये इतना सेटअप कर लेंगे तो आपका जो ब्लॉग वाला पेज है वो रेडी हो जाएगा। अब देखो यहाँ पे हमारे एक ब्लॉग शो कर रहा है जो ऑलरेडी जो पोस्ट एडेड है, राइट, उस पेज पे। अब इसको यहाँ पे कैसे ऐड करना है, तो आपको मेन्यू से जाके ऐड करना है, वो भी चीज मैंने ऑलरेडी बता दी है कि आपको ये मेन्यू से जाके ऐड करना है, राइट। अब हम बात करेंगे डायरेक्टली एसईओ और टाइप ऑफ एसईओ के बारे में, कैटेगरीज। देखो, अगर एसईओ को, सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन को अगर हम दो पार्ट में कैटेगराइज करेंगे तो वो ऑन पेज प्लस टेक्निकल। ऑन पेज टेक्निकल एक ही कंसीडर होता है, क्योंकि टेक्निकल भी अगर टेक्निकली हम देखें तो ऑन पेज का ही पार्ट है, क्योंकि हम वेबसाइट पे ही टेक्निकल ऑप्टिमाइजेशन करते हैं, राइट। तो ऑन पेज एंड टेक्निकल जो है वो आपके ऑन पेज का ही पार्ट है। एंड सेकेंड वन इज ऑफ पेज। ऑफ पेज मीन्स जो हम ऑफ वेबसाइट करते हैं, आउट ऑफ द वेबसाइट। जैसे भाई मैंने कोई ये आर्टिकल लिखा, मेरे पास एक ये आर्टिकल है और मैंने इसको जो है सोशल मीडिया पर शेयर किया, राइट। तो जब हमने इसको सोशल मीडिया पे शेयर किया, जस्ट वेट अ सेकेंड, इस वाले आर्टिकल को जब हमने सोशल मीडिया पे शेयर किया तो ये क्या होगा, ये आपका आएगा ऑफ पेज में। क्यों? क्योंकि इसमें ऑन पेजेस में तो हमने कोई चेंजेस किए ही नहीं है, राइट। ये तो ऑफ पेज में ही काउंट होगा। जस्ट वेट अ सेकेंड। ठीक है, तो ये किसमें कंसीडर होगा, ये कंसीडर होगा ऑफ पेज में, क्योंकि हमने क्या किया, सोशल मीडिया पे शेयर किया। अब ऑन पेज में क्या क्या एक्टिविटीज आती हैं, ऑन पेज में एक बार चेक करते हैं, और उनको हम ऑन पेज बोलते क्यों हैं। देखो, मैंने यहां पे जो है एक टाइटल ऐड किया, उसके बाद यहां पे मैंने एक इमेज भी ऐड की। अब उसके बाद देखोगे इंटरलिंकिंग भी मैंने की है, यहां से सेकेंड इमेज भी हमने ऐड की, यहां पे हेडिंग और सब हेडिंग यूज कर रहे हैं, है ना, पॉइंट्स यूज कर रहे हैं, लिस्ट पॉइंट, जिससे क्या होता है कि एक रीडेबिलिटी और एक यूजर एक्सपीरियंस इंप्रूव होता है। अब बिना किसी स्पेस के और जो है लाइक बिना किसी हेडिंग के अब यही सारा कंटेंट लिख दिया जाए तो देखने में भी खराब लगेगा और कोई पढ़ेगा भी नहीं, कोई नहीं पढ़ेगा। अभी सारी ये हेडिंग हटा दी जाए, रिमूव कर दी जाए, पॉइंट सारे रिमूव कर दिए जाए और ऐसे सिंपल ये कंटेंट लिख दिया जाए पूरा विदाउट एनी लाइन स्पेस, है ना, जो ये स्पेस हम बीच में दे रहे हैं इसको दिए बिना, तो कोई नहीं पढ़ेगा कंटेंट को, है ना। देखोगे आप इंटरनल लिंकिंग एक्सटर्नल लिंकिंग दोनों है।
उसके बाद हमने एक कंक्लूजन भी ऐड किया है लास्ट में, और फिर फेसबुक पे फॉलो करने के लिए एक CTA कॉल टू एक्शन, और कॉन्टेक्ट अस का भी पेज है इन केस ऑफ कोई क्वेरी हो तो यूजर कांटेक्ट कर सकता है, रीडर कांटेक्ट कर सकता है। तो ये क्या है सारे, ये हमने ऑन पेज ऑप्टिमाइज किए एक तरीके से, राइट। हमने ये टोटल ऑन पेज ऑप्टिमाइज किया इसको। अब टेक्निकल में कुछ अलग चीजें होती है। देखो ये सारी चीजें हम पढ़ेंगे बहुत ही बेसिक से, बस अभी आप इसका कॉन्सेप्ट समझ लो, फिर हम लोग स्टार्ट करेंगे जब क्या, अब नेक्स्ट क्लास से ही हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं, तो हम इसको बहुत बेसिक से पढ़ेंगे, क्या होता है, क्या चीजें होती है। बट अभी आप इसका जो है थोड़ा सा कॉन्सेप्ट समझ लो, जिससे कॉन्सेप्ट क्लियर है। एसईओ जिनको पता नहीं होता कि होता क्या है, क्यों करते हैं, क्या चीजें हैं, है ना, उनके लिए। अब इसके बाद हमने देख लिया ऑन पेज, ऑफ पेज एसईओ। फिर हमारे पास आता है व्हाइट हैट, ग्रे हैट और ब्लैक हैट। ये 3 टाइप होते हैं। तो जो हम मेनली जिस पे काम करते हैं वो होता है फर्स्ट व्हाइट हैट और सेकंड ग्रे हैट। ये थर्ड जो है ब्लैक हैट, ये बहुत ज्यादा यूज में नहीं होता, लेकिन अभी भी ऐसा नहीं है कि यूज नहीं होता, अभी भी बहुत जगह पे यूज होता है, देखने को मिलता है। बट स्टिल गूगल अब बहुत ज्यादा एडवांस हो चुका है, ठीक है। वो पहले जैसी चीजें मैनिपुलेट हो जाती थी कि जब सर्च करो जो है कि जो है वर्ल्ड का सबसे पावरफुल बंदा कौन है, तो कहीं पे पता नहीं कौन नाइजीरिया या कहीं का कोई आता था। मतलब क्या होता है ना, सर्च मैनिपुलेशन होते थे। अभी का क्या है कि आप अपना नाम रैंक करवाओ, अगर कोई सर्च करे हु इज द PM ऑफ इंडिया, और आप अपने नाम को रैंक करवाने की ट्राई करो गूगल में, तो अब वो नहीं होगा, या होगा भी तो हो सकता है बहुत कम टाइम के लिए हो। अगर प्रॉपर आपको बहुत ज्यादा एक्सपीरियंस है इन सब चीजों की, PR वगैरह और ये सारी चीजें अगर आप लेके जाओगे, तो मैक्सिमम जो है आप 10 से 15 मिनट के लिए भले वहां पे लिस्ट कर पाओ। अदरवाइज गूगल इतना एडवांस हो चुका है, उसको पता है आप नहीं कर सकते। बहुत सारी चीजें हैं आप उसमें नहीं कर पाओगे अब, लेकिन पहले मैनिपुलेशन हो जाती थी बहुत इजीली। और लोग क्या करते हैं, लोग गूगल पे आंख बंद करके भरोसा करते हैं। देखो ये कभी नहीं करना है, गूगल झूठ बोलता है, ठीक है। वो वही बोलता है जो डिजिटल मार्केटर और एसईओ की टीम उससे बुलवाना चाहती है। एग्जैक्टली रीजन यही है। अब आपने कोई मेडिसिन सर्च की, लेट्स सपोज, अब इन सब चीजों पे गूगल काम कर रहा है, लेकिन अभी इतना जल्दी बहुत सारी चीजें अपडेट नहीं हो सकती। अब आपने कोई मेडिसिन सर्च की कि जो है मुझे कोई सिम्टम है, उसकी मेडिसिन क्या हो सकती है, डॉक्टर के पास जाए बिना आपने मेडिसिन सर्च की, तो आपको वहां पे एक 10 मेडिसिन की लिस्ट मिल गई। अब आप उसमें से एक लाके आपने खा लिया और वो आपको नुकसान कर गया। अब उसका रिस्पॉन्सिबल कौन होगा भाई? उसका रिस्पॉन्सिबल गूगल थोड़ी ना होगा। वो जो मेडिसिन, तो मेडिसिन का नाम दिखा रहा था, वो कहां से आया? वो किसी तीसरी वेबसाइट से आया होगा, उसका कंटेंट राइटर ने कंटेंट लिखा होगा, एसईओ वाले ने उसको रैंक करवाया होगा, है ना। अब इसमें गूगल की एक तरीके से डायरेक्ट गलती नहीं दे सकते। क्यों? क्योंकि भाई वो भी डेटा के लिए तो थर्ड पार्टी रिसोर्सेज पे डिपेंड है। हाँ, वो अपने सिस्टम को इतना एडवांस बना रहा है कि बहुत सारी चीजें जो है पहले हो जाती थी अब नहीं होती है हैंडल करने के लिए। देखो पहले क्या होता था कि जैसे रिजल्ट्स आते थे बोर्ड के, आपको पता है बोर्ड के रिजल्ट्स आते थे, चाहे वो यूपी स्टेट का हुआ, सीबीएसई का हुआ, किसी भी बोर्ड का हुआ, बिहार बोर्ड का, या जो भी जितने भी बोर्ड्स हैं जिनका हुआ, तो उनमें क्या होते थे कि बोर्ड की जो साइट होती थी, है ना, जैसे सीबीएसई वालों का है तो सीबीएसई की साइट है, बट जब रिजल्ट आता था उसके 4 से 5 घंटे पहले दूसरी साइट रैंक हो जाती थी उसके ऊपर, किसी थर्ड पार्टी की, किसी डिजिटल मार्केटर की साइट उसके ऊपर रैंक हो जाती थी। मतलब सीबीएसई वालों की साइट ना 6
7 पे चली जाती थी। अब यही काम कौन करता है? अब यही काम करते हैं न्यूज वाले। पहले ये काम जो थे वो इवेंट ब्लॉगर करते थे, अब ये काम करते हैं न्यूज वाले, जो मीडिया हाउसेस होते हैं। ठीक है। अब उससे क्या होता है? उससे कुछ शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम के लिए, जैसे एक दिन के लिए, जो ट्रैफिक होती है वो होती है मिलियंस में। एक दिन की ट्रैफिक, तो उसमें एक ही दिन का काम होता है कि आपने एक दिन के लिए रैंक किया, दैट्स इट, सिंपल। उतने में आपने ट्रैफिक लिया, बात खत्म। और ये कैसे, किस चीज से पॉसिबल होता था? ये पॉसिबल होता था ब्लैक हैट से, और इसको बोलते थे रैंकिंग मैनिपुलेशन, राइट। अब देखो कुछ चीजें हैं, वो मैं आपको दिखाता हूँ स्टार्टिंग से, जो आपको ध्यान में रखना है। एक पार्ट है, गूगल क्या करता है कि टाइम टू टाइम अपडेट लेके आता है। आप लोगों को पता होगा, नहीं पता होगा तो भी समझ लो। टाइम टू टाइम गूगल क्या करता है कि अपडेट लेके आता है, किससे रिलेटेड? अपने अपने जो सर्च रिजल्ट हैं उसके इम्प्रूवमेंट के रिलेटेड, राइट। तो उससे क्या होता है? उससे ये होता है कि इसको हम बोलते हैं गूगल अपडेट। कभी कभी ये होता है गूगल कोर अपडेट, है ना। सेम यहाँ पे शेयर मार्केट वाला सीन होता है। जैसे शेयर मार्केट में क्या होता है कि मार्केट गिरा, लोग इधर उधर भागने लगे बिल्कुल से, है ना, क्रैश हो गया, ये हो गया, वो हो गया। सेम यहाँ पे होता है, जब गूगल की अपडेट आती है तो चारों तरफ मतलब एक अलग ही माहौल बन जाता है। अब तो ये तो हैबिट सी हो गई है, हर 15 to 20 डेज पे कोई ना कोई अपडेट आ जाती है इनकी, है ना। तो गूगल कोर अपडेट आती है तो किसी की साइट जो है वो डाउन जाएगी और किसी की अप जाएगी, डिपेंड करता है। तो उसमें हमें क्या करना होता है? बहुत सारी चीजें जो है वो एनालिसिस करनी पड़ती है, रिसर्च करना पड़ता है कि रीजन क्या रहा होगा जिसकी वजह से मेरी साइट डाउन गई, वो सारी चीजें। अब अगर हम लोग देखें, एक ये है सितंबर, सितंबर में एक अपडेट आई थी, है ना, लास्ट सितंबर 23 में एक अपडेट आई थी, गूगल हेल्पफुल कंटेंट अपडेट। देखो इसके पहले ये जो है अगस्त 22 के आसपास भी आ चुकी थी एक अपडेट, इसके पहले गूगल हेल्पफुल कंटेंट की सेम की। उसके बाद सितंबर 23 में जो आई, ये हैवी अपडेट थी। इसने बहुत सारी साइट को हिट किया, बहुत सारी साइट्स को हिट किया ओवर द इंटरनेट। बहुत सारी साइट्स को इसने पूरी तरीके से खा लिया। तो इसमें ना एक चेकलिस्ट जो है सर्च सेंट्रल ने लॉन्च की थी, एक चेकलिस्ट। चेकलिस्ट में क्या था कि भाई आप सेल्फ एसेस कर सकते हो अपने कंटेंट को कि अगर आपकी साइट हिट हुई है तो रीजन क्या हो सकता है। ठीक है, तो इन्होंने कुछ एक कंटेंट की चेकलिस्ट जो है वो लिस्ट किया था यहाँ पे। देखो कंटेंट जो है आपका वो ओरिजिनल इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करता है, राइट, रिपोर्टिंग, रिसर्च और एनालिसिस। ये जो आपका कंटेंट है, क्या ये सारी चीजें प्रोवाइड करता है? ओरिजिनल इंफॉर्मेशन, रिपोर्टिंग, रिसर्च, एनालिसिस, राइट।
अगर आपका कंटेंट एक तरीके से, इसको हम बोल सकते हैं हाफ हाफ नॉलेज। अगर आपका कंटेंट एक तरीके से हाफ नॉलेज या कोई लाइक ऐसे आप बोल सकते हो कंप्रेहेंसिव डिस्क्रिप्शन, है ना, कि आपने कहीं से कंटेंट उठा के उसके बारे में आपने कमेंट्री कर दी, ये इन सारी चीजों से रिलेटेड है। तो जो कंटेंट प्रोवाइड इंसाइटफुल एनालिसिस या इंटरेस्टिंग इंफॉर्मेशन जो बियॉन्ड द ऑब्वियस है, वो अगर प्रोवाइड करता है, इसमें ये सारे जो आंसर्स हैं आपको यस या नो में करने हैं। देखो अभी इसमें से बहुत सारी चीजें आप लोगों को समझ में नहीं आ रही होंगी, लेकिन आप समझना देखो, और मैं ट्राई करता हूँ। ये एक होगा ना कि स्टार्टिंग से जब आप अपना ब्रेन इस तरीके से बना के लेके चलोगे, तो ये टैकल करने में बहुत सारी चीजें बहुत ईजी होंगी। अगर आपका कंटेंट जो है सिंपल कॉपी पेस्ट ठीक है, या दूसरी जगह से लेके रिराइट कर लिया, देखो बहुत सारे एआई टूल्स होते हैं, है ना, क्या होता है आप उनको कंटेंट तो आपको रिराइट करके दे देते हैं, ठीक है। तो आपने अगर ये किया है विदाउट एडिशनल वैल्यू एंड ओरिजिनलिटी, अगर आपने ये किया है, आपका कंटेंट क्या ऐसा तो नहीं है कि दूसरे सोर्सेस से आपने कंटेंट लिया या तो कॉपी पेस्ट कर लिया या रिराइट कर लिया, है ना, जो बोलते हैं ना डुप्लीकेट कंटेंट का क्या इशू हो सकता है, ठीक है। यहाँ पे आप देखो, जो आपकी मेन हेडिंग है या जो पेज टाइटल है, वो एक हेल्पफुल समरी कंटेंट जो है वो प्रोवाइड कर रहा है कि नहीं कर रहा है, स्टार्टिंग में ही, है ना, स्टार्टिंग में ही एक हेल्पफुल समरी कंटेंट प्रोवाइड कर रहा है कि नहीं कर रहा है। देखो शॉकिंग इन नेचर मतलब क्या होता है कि लिटरली आप कोई ऐसी चीज पढ़ रहे हो जिसमें आपको स्टार्टिंग में ही लगे कि हाँ मतलब कुछ बहुत बड़ी धमाकेदार चीज आपको मिलने वाली है आर्टिकल में, है ना, तो आप थोड़े से शॉक हो जाओ या फिर आप ऐसे हो जाओ कि नहीं अब ये तो पूरा कंटेंट पढ़ना ही है ना, और फिर पूरा कंटेंट आपने पढ़ लिया, आपको कुछ नहीं मिला। मतलब उन्होंने किस वजह से किया था, उन्होंने सिर्फ इस वजह से किया था कि यूजर को जो है वो रिटेन करके रखा जा सके, जिससे बाउंस रेट कम रहे। इसलिए उन्होंने क्या किया, वो स्टार्टिंग में शॉकिंग या फिर इस तरीके का कोई इंट्रोडक्शन उन्होंने यूज किया अपने आर्टिकल के। क्या आपने जो कंटेंट लिखा है ये आप इसको कभी बुकमार्क करना चाहोगे या अपने फ्रेंड के साथ शेयर करना चाहोगे? देखो अगेन ये बहुत बड़ी बात है। आप जब भी कंटेंट लिख रहे हो या आप जब भी कंटेंट प्रोड्यूस कर रहे हो, तो आप उस कंटेंट को एक बार दो बार पढ़ो। अगर आपको लगता है कि हाँ कंटेंट ऐसा है कि मैं अपने दोस्तों के साथ इसको शेयर करना चाहूंगा, या हाँ कंटेंट ऐसा है कि मैं जो इसको बुकमार्क करना चाहूंगा, बाद में पढ़ना चाहूंगा, दैट मीन्स ये रियली वैल्यूएबल कंटेंट है, ठीक है। कंटेंट रेफरेंस बाय प्रिंटेड मैगजीन, इंसाइक्लोपीडिया और बुक, मतलब इस क्वालिटी का इतना रिसर्च करके आप कंटेंट लेके आ रहे हो। क्या भी एक्सपेक्ट कर रहे हो कि जो आपका कंटेंट है उसको जो है रेफरेंस किया जाएगा प्रिंटेड मैगजीन, इंसाइक्लोपीडिया और किताबों में, और वैल्यू कंपेयर टू अदर सर्च रिजल्ट्स इन द सेंस कि जैसे लाइक आपने कोई एबीसी टॉपिक सर्च किया या 10 ways हाउ टू मेक मनी विद ब्लॉग सर्च किया, तो जो अदर कंटेंट हैं उनसे अगर कंपेयर किया जाए तो आपका कंटेंट उससे ज्यादा वैल्यू डिलीवर कर रहा है या नहीं कर रहा है, राइट। स्टाइलिस्टिक और स्पेलिंग, अगेन देखो ये भी एक पार्ट है, ठीक है। इस चीज को याद रखना कि हम लोग ग्रामरली क्यों यूज करते हैं। प्रोड्यूस वेल, डज इट अवेयर स्लोपी इन प्रोड्यूस। देखो ये बेसिकली क्या होता है कि मैंने आपको बताया, ये मैंने आपको एग्जांपल दिखाया कि अगर हम लोग जो है स्पेस रिमूव कर दें, हेडिंग्स रिमूव कर दें, आप खुद सोचो कितना बेकार कंटेंट लगेगा, है ना। एक सिंपल, ना कोई लिस्ट पॉइंट, ना कुछ, ना कोई हेडिंग, मतलब इसमें अगले को समझ भी नहीं आएगा। अभी जैसे
हाउ टू मेक मनी विद ब्लॉगिंग है, तो एक हेडिंग है, इंट्रोडक्शन है, फिर उसके बाद 10 वेज है ना, उससे रिलेटेड 7 वेज है, और उससे रिलेटेड डिस्क्रिप्शन है, राइट। और उसके बाद लास्ट में हमने जो है ये कंक्लूजन का पार्ट भी दे दिया है, ठीक है। The content was produced by outsourced and large number of creators hosted across a large number of sites so that individual page and site don't get much attention or care. देखो, अगर एक मैंने आप लोगों को स्टार्टिंग में ही बताया था कि एसईओ में क्या होता है, जिनका बैच 17 से मूव हुआ होगा, है ना। देखो, एसईओ में क्या होता है, अगर आप सिर्फ नंबर्स पे ध्यान दे रहे हैं, नंबर्स वो कुछ भी हो सकता है, अगर वो आपका आर्टिकल हो सकता है, आपका पेजेस हो सकते हैं, सिर्फ आप नंबर्स पे ध्यान दे रहे हैं, इसको बोलते हैं बल्क। आप एक दिन में 100,000 पेजेस आप जो है वो पब्लिश कर रहे हैं इन अ सिंगल डे, दैट मीन्स आपकी साइट को कोई रैंक नहीं करवा सकता। लोग पता है पहले ये चीज करते थे, मान के चलो आपने अपनी वेबसाइट पे 100,000 आपने पेज पब्लिश कर दिए, तो लोगों को ये लगता था कि भाई इसमें से कुछ एक 5,000 to 10,000 पेजेस हो सकता है रैंक कर जाए और वहां से ट्रैफिक आ जाए अच्छी खासी। बट ऐसा नहीं होता, आपको क्वालिटी पे काम करना है ओवर द क्वांटिटी। हाँ, आप अगर बहुत बड़े मीडिया हाउस हैं, इवन 1 लाख पोस्ट जो है कोई बड़ी मैगजीन जो होती है ना, या कोई बड़ा जो मीडिया हाउस है ना, वो नहीं, इतना पोस्ट तो वो नहीं पब्लिश करता, तो आप कहाँ से करोगे। तो सिंपल सी बात है, वो सीधा ट्रिगर करेगा सर्च इंजन को कि ये जो है एक तरीके से मास प्रोडक्शन हुआ है और इसमें एआई यूज किया गया है। भाई मास प्रोडक्शन ऐसे तो होगा नहीं कि आपने 1 लाख आर्टिकल राइटर्स को हायर कर दिया एक ही दिन में, आपने सबको एक टॉपिक देके आर्टिकल भी लिखवा लिया, पब्लिश भी कर दिया। अब हम लोग कल से स्टार्ट करेंगे ऑन पेज, और आप लोग तब तक जो है वर्डप्रेस पे जितनी भी प्रैक्टिस आप अभी कर सकते हो कर लो, कोई दिक्कत नहीं है। अगर कोई इशू आएगा तो उन चीजों को हम देखेंगे।